एमएलए के सामने उठ के मिलने की जरूरत। एमपी एमएलए आप जब बुला लेते हो सुख दुख में तो चले आते हैं इसलिए कि उन्हें आपसे वोट लेना है, और जिस दिन वोट का अधिकार खत्म उस दिन तुम्हारी तरफ कोई मुड़ के देखने का भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन, रुक जाओ, तो आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में हमें बंटना नहीं है, इस चुनाव में हमें सत्ता से डरना भी नहीं है, इस चुनाव में हमें किसी मोदी जी की नई गारंटी में फंसना नहीं है, क्योंकि गारंटी फंस चुके हो। 15 लाख आएंगे सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को मिल जाएंगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 15 लाख आए किसी खाते में, 15 रुपये तो आए नहीं, तो वो झूठ है। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, 2 करोड़ लोग स्वदेश और देश में जो काम करते थे कोरोना नोटबंदी के चलते अपने गांव लौट आए। और इन 10 सालों में कम से कम 3-4 करोड़ लड़के जो 16 साल 18 साल 17 साल के थे वो ओवर एज हो गए सरकारी नौकरी से, और सरकारी नौकरियां जो लगती थी वो सारे विभाग अडानी अंबानी को दे के प्राइवेट कर दिए। जो भी नेता इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है वो तो जेल चला जाए या जेल जाए या जेल जाए। तो जो उनके दल में चले गए वो तो जेल गए, और नहीं जेल जाओ, अडाउ हेमंत सोरेन जेल चले गए, केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? चुने हुए मुख्यमंत्री जब जेल में डाले जा रहे हैं, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस दिन से इंडिया गठबंधन हुआ है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ सीबीआई जांच कराना शुरू कर दिया। अब चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे ईडी से जांच कराओ, चाहे आईटी से जांच कराओ, अब ये 2 नेता माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं है। अब तुम्हें गद्दी से उतार करके गुजरात भेजने से पहले दम लेने वाले। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए लोगों को सरकारी नौकरियां मिले, तो जो विभाग सरकारी अडानी अंबानी को बेचे गए हैं वो इंडिया गठबंधन के आने के बाद सबसे पहले सबसे वो सरकारी हो जाएंगे, ताकि रेलवे में सरकारी नौकरी मिले, एयर इंडिया एयरपोर्ट में सरकारी नौकरी मिले, बीएसएनएल पेट्रोलियम में सरकारी मिले। नहीं पूरा देश प्राइवेट हो जाएगा। और 2 बेचने वाले हैं कौन? अमित शाह मोदी, और 2 खरीदने वाले हैं अडानी और अंबानी, इसके अलावा कोई। पूरा देश गुलाम बन जाएगा। जो 3 काले कानून बने थे वो खत्म नहीं हुए, अगर 400 पार तो फिर आएंगे, और पूरे देश की खेती बिना आपकी सहमति के मनमाने तौर पे अडानी अंबानी को देने का काम करेंगे। तो ये चुनाव किसानों की खेती बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव भारत के लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आने वाले नौजवानों को रोटी रोजगार दिलाने का चुनाव है। इसलिए बिना डरे, बिना बटे, बिना किसी नई लालच नई गारंटी में फंसे इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल पे वोट देने का काम करोगे। हम तो तुम्हारे यही बम्बा के पानी से नहाए, एक आदमी एक घर दरवाजा जानता है। हमें जानो, हमारे खानदान का जानो। क्यों भाई? हमारी गारंटी इतनी है कि हम भी यहाँ रहे हैं। हमने 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगवाया, हमने कानपुर से कबराई तक स्टेट हाईवे बनवाया, हमने एक्सप्रेस ट्रेन चलवा के हर स्टेशन में रुकवाने का काम किया। कहीं कहीं हमारे आरसीसी, कहीं कहीं को रोड भी मिल जाएगी। लेकिन जिसको मोदी की गारंटी में 10 साल वोट दिए हो उसका एक भी काम पूरी पार्लियामेंट में दिखाने का काम नहीं कर सकते हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाली 13 तारीख में चुनाव चिन्ह साइकिल में बटन दबाकर हमें ताकत देने का काम करोगे। हम आपको स्वाभिमान सम्मान के लिए मुश्किल परेशानी में जब भी आप सुख दुख में याद करेंगे हम आपके दरवाजे खड़े मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।